हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है। सो मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, ऑल सेट। सो जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक शेयर करा उसको एक फास्ट मैसेज कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो उसको इसका कि आई एम इन वेबिनार। ठीक है। फास्ट उस पर्सन को स्क्रीनशॉट भेज दो, आई एम इन वेबिनार। और जिस भी ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है, कहीं से भी आपको ये लिंक मिला, वहां पर स्क्रीनशॉट डाल दो, आई एम इन वेबिनार। ठीक है। सो आज के सेशन में देखो, टीम में आपकी की चीज क्लियर कर देता हूँ। वेबिनार्स बहुत देखे होंगे, बट जो आज का सेशन है ना, ये आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। इसके अंदर आपको फॉरएवर लिविंग के बारे में ए टू जेड नॉलेज मिलने वाली है कि फॉरएवर लिविंग क्या इंडस्ट्री है, आपको काम क्या करना है यहाँ पर, आपको कैसे काम करना है, सारी चीजें। ठीक है। बहुत सारे पीपल्स को ये पता ही नहीं होगा कि काम करना क्या है, और सिंपल है, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए हो ये आपको पता चलेगा। ठीक है। क्यों आप यहाँ पर क्या क्या अचीव कर सकते हो और कैसे काम करना है, क्या काम करना है, आज आपको इस सेशन के अंदर प्रॉपर वैसे सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी। ठीक है। वेट मिनट, मैं आपको जो प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूँ अभी एक। ठीक है। या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन आ रही है ना सबको? ओके, अमेजिंग। ठीक है। सो वेलकम है गाइस, आज के सेशन का जो नाम है बीओपीपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन, इसके बारे में आज आपको पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में ओवरऑल आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुश रूपाल है। ठीक है। और मैं होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आज से 3 साल पहले मैंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करा था, इस बिजनेस को ज्वाइन करा था। और अपनी एच डी एफ सी बैंक को जॉब को क्विट करके, ठीक है, अपनी एच डी एफ सी बैंक, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी। ठीक है। उस जॉब को छोड़ के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था। लेट्स सी। ये मेरा नाम अंकुश कुमार, ये मेरी इंप्लॉय आईडी। ठीक है। ये होशियारपुर, मेरा एड्रेस 14 से 0 0 पिन कोड हमारा। एंड लेट्स सी, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड। ठीक है। ये जॉब का एक मैंने प्रूफ डाला है कि किसी को ये ना लगे कि यार इतनी अच्छी जॉब कौन छोड़ता है। जॉब छोड़ने के बाद मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया था। ठीक है। सो थोड़ा सा जैसे अपने बारे में बताया, बस एक ही बंदे ने इंस्पायर करा मुझे, मानिक अग्रवाल ने, कि उन्होंने मुझे अच्छे से सारी चीजें गाइड करी, सर ने, कि सारी चीजें क्लियर करी। देखो, मेरा कोई बैकग्राउंड जॉब बिजनेस का नहीं है। मेरे फादर बिजनेस नहीं करते थे, हमारा कोई बैकग्राउंड बहुत तगड़ा नहीं था। ठीक है। जो भी शुरू करा खुद के दम पे शुरू करा, बिकॉज बचपन से लेके हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, सिलेबरी करना, नौकरी करना। ठीक है। आप जितनी ज्यादा जॉब करोगे, आप जितनी अच्छी आपकी नौकरी होगी, उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी। कौन सलाह दे रहा है? हमारे पेरेंट्स ही बताते हैं, रिश्तेदार वो खुद अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। हम उन लोगों की सलाह लेने के बाद जॉब करना शुरू कर देते हैं, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में? ठीक है। सो सेम थिंग था कि जब मैं बैंक में जॉब कर रहा था, थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन थी, पैसा आ रहा था, 15-16 हजार मेरी सैलरी लग गई थी। ठीक है। बट फ्यूचर, सर ने एक चीज क्लियर करी, ब्रदर आप आज जितना पैसा कमा रहे हो, 15-16 हजार आज आपको आ रहा है, सफिशिएंट आपके लिए? मैंने कहा सफिशिएंट तो नहीं है, फ्री से तो अच्छा ही है ना। सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं होता बंदे के लिए, चाहे 1 करोड़ आ जाए वो भी सफिशिएंट नहीं है। बट फ्री से अच्छा है भाई। ठीक है। तो कहते हैं अगर मैं आपको इससे कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी दूं, मेरे को नहीं करना था काम। पर्सनली अगर बात करूं, मुझे इस बिजनेस में 1% नहीं आना था, बट वो मानिक अग्रवाल सर ही थे जो मुझे इस बिजनेस के अंदर ले आए। आई एम वेरी लकी। ठीक है। कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई। और आई एम वेरी लकी कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा। अगर आप भी लकी होना चाहते हो तो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से समझ के काम करना है। ठीक है। जिस बंदे के सब चीज समझ आ जाती है ना, वो बंदा इस फील्ड में 200% है उसके सक्सेस रेशो, अगर वो बंदा समझ के काम करता है। ठीक है। राइट नाउ इस फील्ड के अंदर एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है। 6 फिगर मेरी अर्निंग हो चुकी है। मिलीनियर बन चुका हूँ, मिलीनियर की ट्रॉफी अचीव कर चुका हूँ। ठीक है। बहुत सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ इसी बिजनेस के थ्रू। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं ये बैंक के बारे में। और एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए इंसान को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लाइफ में सर्वाइव करना है, कौन सी चीज चाहिए? पैसा चाहिए। 99% का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो कौन करता है? पैसा करता है। 99 प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसे से हो जाता है। राइट। या तो पैसा कमाए कैसे? पैसा आएगा कहाँ से? पैसा कमाने के 4 वेज होते हैं, पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय। ठीक है। जो नॉर्मल 95% लोग होते ही हैं, 95% लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज होते हैं। कि जॉब करी किसी के लिए, 8 घंटे काम करा, पैसा आ गया, 30 दिन काम करा, पैसा आ गया, जॉब नॉर्मल। ठीक है। अपना टाइम सेल करते हैं वहां पे। ठीक है। जॉब के अंदर हम क्या करते हैं? अपना टाइम को सेल आउट करते हैं। फिर आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? कुछ लोगों को हायर करके बिजनेस, अपना बिजनेस को सेटअप लगाते हैं, बढ़िया फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल दी और लोगों को काम पे रख लिया। और वो उनको पैसा देते हैं और ज्यादा पैसा खुद कमाते हैं, वो बिजनेस ओनर्स होते हैं। बिजनेस की एग्जांपल ज्यादा देने की नीड नहीं है। ठीक है। बिजनेस ये होता है। तीसरे नंबर पे आता है सेल्फ एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयज क्या होते हैं? जैसे नॉर्मल हो गए, रेडी वाले हो गए, ठीक है, अपना दुकानदार हो गए, वो सेल्फ एम्प्लॉयज है, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। दुकान खोली ना खोली, डजेंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। ठीक है।
बट वहां पर भी वो अपना टाइम सेल करते हैं। वो भी सेल्फ एम्प्लॉय भी एक तरह से जॉब ही होगी, खुद की जॉब होगी। वहां पर भी अपना टाइम सेल आउट करते हैं, जैसे जैसे अपना टाइम सेल आउट करते हैं उनको पैसा आता है, जिस दिन उनकी शॉप बंद है पैसा आना बंद है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयज कंपटीशन बहुत है इस चीज के अंदर, इजी नहीं है। सुबह शाम, सुबह 9 बजे जाओगे, रात को 10 बजे आओगे, दीज आर नौकरी। यहाँ पर पैसा तो कमा लेंगे बट यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होगा। पहली एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आपके पास पैसा होगा बट टाइम नहीं होगा उस पैसे को खर्च करने के लिए। ठीक है, बिजनेस ओनर्स के पास क्या होता है, उनके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है खर्च करने के लिए। चौथे नंबर पे क्या आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो रियल स्टेट में पैसा लगा दिया, ठीक है, प्रॉपर्टीज रेंट पे दे दी, प्रॉपर्टीज बाय कर ली, उनको रेंट पे दे दिया, ठीक है, तो कुछ गाड़ियां बाय कर ली 50-60, उनको रेंट पे दे दिया, वो इन्वेस्टर्स हैं। नई नई कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं और उनसे उनको पैसा आता है। ठीक है, और इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर कहाँ से बने। ठीक है, तो एक थोड़ी सी 95% लोगों की जो मेंटालिटी है उस पर बात करेंगे। 95% लोग क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो आप एक चीज, यहाँ पे जॉब का रेशो कितना ज्यादा वर्स्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। तेलंगाना देख लो, राजस्थान देख लो, बिहार, असम, हरियाणा, सबसे ज्यादा हरियाणा एंड राजस्थान के अंदर जॉब का सबसे ज्यादा मंदी चल रही है राइट नाउ। पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैं आपको क्यों शो कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग पागल है इतना ज्यादा, जॉब लगती ही नहीं है। जॉब लग भी गई गाइस, मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आज के टाइम पे जॉब लग भी गई, क्या वो सिक्योर है? नहीं लगना तो वैसे तो लगनी नहीं है। अगर गलती से जॉब लग गई, आपकी नौकरी लग गई, क्या वो सिक्योर है? बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिलेगा महीने का, 50,000। लास्ट में बताऊंगा, पूरी आपको प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन की एक चीज शो करूंगा। अगर आप महीने का 50,000 भी कमाते हो ना, तो आप पूरी जिंदगी कितना पैसा कमा पाओगे, ये भी आज आपको मैं शो करके जाऊंगा। सारी चीजें समझनी है अच्छे से। ठीक है, और एक और कैटेगरी होती है पैसा कमाने की, ऑन्टरप्रनोरशिप। ऑन्टरप्रनोरशिप क्या होती है, दिमाग लगता है। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड ने लगाया, एक एवरेज बर्गर वाला भी बर्गर बेचता है, एक मैकडोनल्ड भी बर्गर बेचता है। अमीर कौन है, रेडी वाला अमीर है, मैकडोनल्ड अमीर है, ऑब्वियसली मैकडोनल्ड अमीर है। ठीक है, अमेजोन ने क्या करा, अमेजोन का खुद को कोई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी वो अमीर है। हाउ, कैसे, वो कैसे कैसे अमेजोन अमीर है? ठीक है, अमेजोन ने सर्विस निकाली, अमेजोन ने टाई अप करा कंपनीज के साथ, अमेजोन ने आपको सर्विस दी, आपके घर पे आपको प्रोडक्ट्स पहुंचाए, रेवोल्यूशन रेडी करा। हर एक चीज का रेवोल्यूशन बनने के लिए टाइम लगता है। अमेजोन का पहला ऑफिस और आज का ऑफिस आप गूगल में सर्च करना किस लेवल का बन चुका है। उबर ने क्या करा, लोगों को टैक्सियां नहीं मिलती थी, लोगों को वो नहीं मिलता, लोगों को वेट करना पड़ता घंटों घंटों टैक्सी के लिए। उबर ने, अब टैक्सी वाला वेट करता है, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, वो भी 2 मिनट से ज्यादा वेट करेगा, वो चला जाता है। आप जहां पर खड़े हो, नियर बाय टैक्सी वाला आपके पास आ जाएगा। उबर ने, कैबरे टैक्सी वाला ज्यादा पैसा कमाता है, उबर ज्यादा पैसा कमाता है। उबर की कोई टैक्सी भी नहीं है, उबर की कोई गाड़ी नहीं है, उबर का कोई खुद का ड्राइवर नहीं है। उबर ने टाई अप करवा दिया। सिर्फ एक माइंडसेट, सेम चीज एक एवरेज बंदा कम पैसा कमाता है, गरीब रह जाता है, और जो टाई अप करते हैं कंपनीज के साथ, जो अपने फ्रेंचाइजीज को सेल्ट आउट करते हैं, सोल्ड आउट करते हैं, वो अमीर बन जाते हैं। इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अपना नेटवर्क बिल्ड करा। मैकडोनल्ड ने, अमेजोन ने, ठीक है, उबर ने, केएफसी ने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना नेटवर्क बिल्ड करा। और सिंपल एक थिंग है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। ठीक है, ये रीजनल कोडर बुक के अंदर साफ साफ मेंशन्ड है, हर एक जगह पे साफ साफ मेंशन्ड है, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्थ होगी। ठीक है, अब कुछ रीजंस है, और कोई भी काम करने से पहले आपका कोई रीजन होना चाहिए। आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो, वाई, आप क्यों इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हो, इस बिजनेस के अंदर काम करना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारे बंदों के पास तो रीजन ही नहीं होगा लाइफ में करना क्या। ठीक है, जैसे हम भी सोचते हैं, कॉलेज में होते हैं भाई, कॉलेज के बाद हमें पता है अंधेरा है। ठीक है, कोई हमारा फ्यूचर है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बैठे होंगे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बेरोजगार यहाँ पर बैठे होंगे। अगर आपके पास कोई ना कोई काम होता तो शायद आप यहाँ पे ना होते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप एक बार इसको देखो, अच्छे से समझो, अगर तो समझ लग गया मेरी जगह आप बैठे होंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, 6-8 महीने के बाद मेरी जगह पर आप बैठ के समझा रहे होंगे। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस सबका जीरो होता है। कुछ बंदों के माइंड में आ रहा होगा कॉन्फिडेंस नहीं है सर हमारा तो। ठीक है, कॉन्फिडेंस गाइस किसी का नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस पेट से सीख के आता है, मम्मी मम्मी के पेट से सीख के निकलता है कॉन्फिडेंस। बाहर निकल के, लोगों को देख के, लोगों को समझ कर ही कॉन्फिडेंस बनता है। कुछ लोग फ्यूचर को लेके चिंतित होंगे, ये फ्यूचर क्या है। ठीक है, फ्यूचर को लेके चिंतित होंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, नौकरियां तो है नहीं, बिजनेस कौन सा करे, कोई आइडिया नहीं है, पैसा ही नहीं है बिजनेस करने के लिए।
नहीं है ना, ये बिजनेस आपके लिए। कुछ लोग हेल्थ को लेके होंगे, ठीक है, 50 साल 60 साल मेंशन कर दिया लोगों ने, WHO ने मेंशन कर दिया, 60 साल के बाद कभी भी पटाखा पड़ सकता है बंदे का, कभी भी बुलावा आ सकता है ऊपर वाले का 60 साल के बाद। मैं नहीं बोल रहा, WHO की गाइडलाइंस बोल रही है ये। कुछ लोगों के पास पैसा कमाना है, कुछ लोगों को भी मेरे मोटिवेशन पैसा है, मेरे को पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा कमाना है तब भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। कुछ लोगों के ऊपर बैंक का लोन होगा, लोन है तब भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको अच्छे से पता है, पूरी सिक्योरिटी है बिजनेस के अंदर, फॉरएवर लिविंग के अंदर 110% सिक्योरिटी है। वैरायटी ढूंढना चाहते हो आप, काम जॉब तो कर रहे हो बट मजा नहीं आ रहा, सेम एज ए कंडक्टर की तरह लाइफ हो चुकी है। सुबह निकलते थे हो काम के लिए, जाते तो हो काम के लिए, बट वापस फिर घर पे आ जाते हो। ठीक है, पूरा शहर घूम लिया, पूरा देश घूम लिया, बट एट द एंड कोई मंजिल नहीं पहुंचे, मुड़ फिर के वहीं पे घर पे आ गए अपने। आपको अपना बॉस बनना है, खुद का बिजनेस ऑन करना है आपको। कोई कुछ कहने वाला ना हो, कोई कुछ बोलने वाला ना हो, तो ये बिजनेस आपके लिए है। आज मुझे कोई नहीं बोलता, मैं काम करूं चाहे ना करूं, बिकॉज मुझे मेरे लिए काम करना है। ठीक है, अगर मुझे पता है इस बिजनेस का पोटेंशियल है, मैं इस बिजनेस से 1 लाख भी कमा सकता हूँ, 1 करोड़ भी कमा सकता हूँ। कुछ भी लोगों को बात हजम नहीं होगी। ठीक है, 1 लाख भी कमा सकता हूँ, 10 लाख भी कमा सकता हूँ, 1 करोड़ भी, क्योंकि मेरे को फिर अपने लिए काम करना है ना। और ट्रैक पे तो निकल चुके हैं। ठीक है, अगर इनमें से आपका कोई भी रीजन है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इनमें से अगर आपका एक भी रीजन है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कामयाब हो सकते हो, अपना नाम बना सकते हो। ठीक है, और जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, ये इंडस्ट्री आपको अच्छे से पता है सारी चीज। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, ये कंपनी 13 मई 1978 में फाउंड करी थी मिस्टर रैक्स मॉगन सर ने, 13 मई 1978 के अंदर। ठीक है, यूएसए के एरिजोना शहर से ये कंपनी इन्वेंट हुई थी। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है यूएसए के अंदर, जहां से कंपनी पूरी ऑपरेट होती है। ठीक है, हेड क्वार्टर है, ऑफिस भी नहीं बोलूंगा, हेड क्वार्टर है, पूरा हेड क्वार्टर है वहां पे, जहां से पूरे देश में आज के टाइम पे अगर बात करूं, 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये कंपनी चल रही है। ठीक है, एक शहर से शुरू हुई थी, यूएसए से शुरू हुई थी। कैसे पहुंची, किस तरीके से पहुंची, ये भी अभी आपको मैं शेयर करूंगा। सर ने एक विजन लिया था 1978 की, पीके रैक्स मोगन सर की। ठीक है, सर ने एक विजन लिया था, इनका एक ही विजन था, कोई भी मरीज ना हो, कोई भी गरीब ना हो। ठीक है, उनको पता था कि रेवोल्यूशन आने वाले टाइम में हेल्थ का बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और एलोवेरा क्या करता है, इस कंपनी को द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। ठीक है, इस कंपनी का नाम द एलोवेरा कंपनी भी बोला जाता है। एलोवेरा क्या करता है, हमारे पेट को साफ करता है। एलोवेरा आज से नहीं चलता आ रहा, आज से 10,000 साल पहले की अगर बात करें ना, तब से एलोवेरा चलता आ रहा है। ये बहुत सही है, आप किसको जख्म पे लगाते हो, आपके पेट को साफ करता है, मतलब मल्टीपल यूज है एलोवेरा के। फेस के लिए अच्छा है, बच्चों का डायपर्स में भी एलोवेरा आ रहा है। ठीक है, भले डालते हैं कि नहीं डालते, बट वो एड्स में दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ द जिस भी ऑर्गेनिक चीज की बात आती है, तो नंबर 1 पे क्या आता है, एलोवेरा। ठीक है, तो जब सर ने इस कंपनी को शुरू करा था, जब इस प्लान को इंट्रोड्यूस करा था, तो 140 लोगों को इस प्लान को शेयर किया गया था। सर एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे, कि उन्होंने सोचा कि कोई गरीब ना रहो, कोई भी मरीज ना हो। ठीक है, इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए, तो अपनी एक टीम बिल्ड करी, कुछ लोगों को अपना प्लान शेयर करा कि ऐसे ऐसे कि हमारा एक विजन है, हमें इन फ्यूचर ये चीज करनी है, हमें एक कंपनी खोलनी है, इंडस्ट्री खोलनी है। तो 140 लोगों को प्लान शेयर करा, 140 में से सिर्फ 13 बंदे रेडी हुए थे। बाकी उन्होंने मजाक बनाया होगा, मना कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, जो भी उनका माइंडसेट रहा होगा, मना कर दिया। कितने बंदे रेडी करे, 13 बंदे रेडी हुए। इन्होंने अपना जब अपना प्रेजेंटेशन शो करी कि मेरा ये विजन है, मेरा ये फ्यूचर है, मुझे इस इंडस्ट्री को इस लेवल तक लेकर जाना है। इस एज के अंदर सर ने जब इस इंडस्ट्री को शो करा था 140 लोगों को, माने कितने, सिर्फ 13 लोग। सेम चीज गाइज एक बताऊंगा आपको, रेवोल्यूशन के हिसाब से बदल जाना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए, आने वाला टाइम किस चीज का, आने वाला रेवोल्यूशन हेल्थ एंड वेलनेस का है। जैसे ही छोटी सी एग्जांपल दूंगा कंप्यूटर की। ठीक है, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, 20-22 साल पहले। ठीक है, जब इंडिया में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, बहुत सारे लोगों ने हड़ताल कर दी थी, बैंकर्स ने हड़ताल कर दी थी, बैंक वालों ने, कि अगर एक इंडिया में कंप्यूटर लॉन्च हो गया ना, तो 10 लोगों की जॉब खत्म हो जाएगी। उनको नहीं पता था नई जॉब इन्वेंट हो जाएगी अगर कंप्यूटर आ गया तो। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास मौका रहा होगा कंप्यूटर में पैसा लगाने का, कुछ लोगों ने लगाया भी होगा। जिन्होंने लगाया था वो आज के टाइम पे गरीब होंगे या अमीर होंगे, ऑब्वियसली अमीर होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया, वो यही सोचते रह गए कहीं बंद ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए, कंप्यूटर सच में ना बंद हो जाए, इंडिया के अंदर लॉन्च ही नहीं होगा। ये सेशन आप किस पे देख रहे हो, बहुत सारे लोग लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, ठीक है, फोन में देख रहे होंगे। तो सिंपल है, आज के टाइम पे हर एक बंदे की नीड बन चुका है
कंप्यूटर। पहले सिर्फ बैंक्स के अंदर ही होता था, कुछ गिने चुने लोगों के पास कंप्यूटर होता था, पेड वाला। ठीक है, राइट नाउ घर घर में कंप्यूटर, लैपटॉप्स है। क्या था, रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन चेंज हुआ, सेम चीज इन्होंने भी रेवोल्यूशन देखा था। और आज तो इतना आपको समझ आ ही चुका है, जो आने वाला रेवोल्यूशन है वो किस चीज का है, हेल्थ का ही होने वाला है। अभी 2020 में आपने एग्जांपल देख ही लिया कोविड की। ठीक है, 2020 में आपने कोविड का झटका देख ही लिया, किस लेवल का आया था सबको। कितनी सारी जॉब्स भी चली गई थी, कितने सारे लोग भी दुनिया छोड़ के चले गए थे। किसकी वजह से? सिर्फ हेल्थ की वजह से, सिर्फ कोविड की वजह से, हेल्थ की वजह से। और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। ठीक है, तो सिंपल है टीम, मैं एक ही चीज आपको क्लियर करूंगा कि रेवोल्यूशन को समझो, आने वाले फ्यूचर को समझो, और इस इंडस्ट्री का पार्ट बनो। ठीक है। और राइट नाउ जैसे इंडस्ट्री की बात करूं, इन 13 लोगों ने इस बिजनेस को बनाया था, मैनेजमेंट एंड रेडी करा था। आज भी सभी साथ हैं, बिल्कुल भी इन्होंने लड़ाई नहीं करी, कोई भी एक दूसरे से लड़ा नहीं है, बिल्कुल। आज भी 13 बंदों की ही टीम है। ठीक है, और इन 13 बंदों ने इस बिजनेस को कितना डेवलप कर दिया, कहां तक ले गए। 160 कंट्री से भी ज्यादा कंट्रीज में आज फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री चल रही है। 160 कंट्री से भी ज्यादा टीम। एक शहर से दूसरे शहर में बिजनेस खोलना भी ना बंदे को बीमार कर देता है। बट सर ने क्या करा, 160 कंट्रीज में इस बिजनेस को डेवलप कर दिया। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, इस इंडस्ट्री का पहले साल का जो टर्नओवर था मात्र 5 करोड़ था। सिर्फ 5 CR पहले साल का टर्नओवर। बहुत सारी गलतियां भी सर ने करी होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पे थी, कि प्लांट्स खुद के नहीं थे, बहुत सारी चीजें। जब आप इसकी टेस्टिमनीज देखोगे ना, फॉरएवर लिविंग की टेस्टिमनी देखोगे, आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे कितना स्ट्रगल रहा होगा इस इंडस्ट्री को बूम पे लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं थे जितने आज हैं। लोगों को समझ नहीं थी, बट सर का रेवोल्यूशन था, इनको पता था कि आने वाले टाइम में ये चीज होगी, होने वाली है, मुझे इस चीज में अपना करियर बिल्ड करना है और लोगों का करियर बनाना है। ठीक। और राइट नाउ की अगर टर्नओवर की बात करूं तो 26,000 करोड़ 2020 की टर्नओवर है। 2020 तक ये टर्नओवर बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, शुरू कहाँ से हुआ था, 5 करोड़ से, राइट नाउ 26,000 करोड़ टर्नओवर है। तो आप खुद सोच सकते हो कंपनी किस लेवल की है, कंपनी किस लेवल की ग्रोथ ले रही है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ किस लेवल की होने वाली है, बिकॉज की रेवोल्यूशन किस चीज का आने वाला है, वेलनेस का। ठीक है, हेल्थ का रेवोल्यूशन आने वाला है। कुछ कंपनीज के मैं ऑफिस आपको दिखा देता हूँ, दुबई का ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, ठीक है, इटली का, यूएसए का, यूएई का, सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, साउथ अफ्रीका, हंगरी, स्पेन, ठीक है, पनामा, और ये रोमानिया हो गया, इराक हो गया, कोरिया हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया, मैक्सिको। इन सारी कंट्रीज में कंपनी के खुद के ऑफिस हैं, कोई भी ऑफिस रेंट पे नहीं है। ठीक है, इन सब कंट्रीज के अंदर कंपनी के खुद के ऑफिस, पॉश एरिया के अंदर। तो कोई भी बंदा अगर इस कंपनी को प्री जज कर रहा है ना, ओ फॉरएवर कौन सी फॉरएवर, कैसी फॉरएवर, तो ये आपके सामने है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, आप इस सारी इंडस्ट्री को गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, एक एक चीज को। तो इंडिया के अंदर जो इंडिया से हैं लोग, इंडिया के अंदर हेड ऑफिस है कंपनी का, कहाँ पर है, मुंबई बांद्रा के अंदर। मुंबई बांद्रा में इंडिया का हेड ऑफिस है। ठीक है, जो कंपनी का खुद का है। ठीक है, ना कि कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, कंपनी का खुद का ऑफिस है। तो सिंपल आप इसकी पावर समझ सकते हो, पोर्श एरिया के अंदर। ठीक है, मुंबई बांद्रा में कंपनी का खुद का ऑफिस है, और ये हेड ऑफिस है। यहाँ से मतलब कि मोस्ट ऑफ द ऑफिस ऑपरेट होते हैं। और बढ़ते 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 19 स्टेट्स के अंदर कंपनी का ऑफिस चला गया। ठीक है, अभी राइट नाउ की अगर बात करें, 19 स्टेट्स के अंदर कंपनी का ऑफिस है। 2000 में ये इंडिया में कंपनी आई थी, सन 2000 के अंदर। इंडिया में चलते चलते कंपनी को कितने साल हो चुके हैं, 23 साल से इंडिया में कंपनी चल रही है, 23 ईयर से। ठीक है, 19 स्टेट में कंपनी फैल चुकी है, 4000 से ज्यादा लोगों को मिलीनियर बना चुकी है। 2020 का सिनेरियो है ये, 2020 का सिनेरियो है। 2020 तक ये 4000 से ज्यादा लोगों को कंपनी मिलीनियर बना चुकी है। 2500 से ज्यादा लोगों को कार प्लान अचीव कर चुके हैं। कार प्लान यहाँ पे एक इंसेंटिव होता है, कार प्लान 2500 से ज्यादा लोगों को अचीव कर चुके हैं। मैं भी मिलीनियर, ठीक है, मेरा भी मिलीनियर लिस्ट के अंदर नाम है, और मेरे टीम में भी बहुत सारे पर्सन मिलीनियर है। तो ये रेशो मुझे लगता है राइट नाउ 8 से 10 हजार का हो चुका है। हर साल 200, 300, 400, हर साल अप्रोक्स अप्रोक्स 600 से 700 लोग मिलीनियर बनते हैं इसी फील्ड के बदौलत, फॉरएवर लिविंग के बदौलत। मिलीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी इनकम एक साल की 10 लाख से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी इनकम 1 लाख, 10 लाख से ज्यादा एक साल की इनकम जिसकी हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करेंगे। आज के टाइम पे थोड़ा हेल्थ पे आ जाते हैं, कि हर एक इंसान को जीने के लिए कौन सी चीजें चाहिए। हर एक इंसान जीने के लिए उसको क्या क्या चीजें जरूरी है, हवा, पानी, भोजन। 3 चीजें हर एक बंदा अपनी लाइफ में कंज्यूम करता है, चाहे करना पसंद है उसको, चाहे करना पसंद नहीं है। हवा उसको लेनी पड़ेगी, पानी उसको पीना पड़ेगा, खाना उसको खाना पड़ेगा।
और आज के टाइम पे जो हवा हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो क्या आपको लगता है शुद्ध है, दूषित है? मतलब पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है, हमारे फेफड़े अंदर से खत्म हो चुके हैं। दूसरे नंबर पे आता है पानी। पानी साफ है आज के टाइम पे? फ्लोराइड पानी के अंदर आ चुका है, पानी भी दूषित हो चुका है, फैक्ट्रीज के अंदर सारी चीजें दूषित हो चुके हैं, पानी भी। और भोजन जो हम खा रहे हैं, खाना, भोजन के अंदर पेस्टिसाइड आ चुका है। ठीक है, भोजन के अंदर पेस्टिसाइड आ चुका है। अब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके कहाँ जाता है? हमारे पेट में, हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के अंदर तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पेट में जाता है। तो सोचो ये हमारे पेट की क्या हालत करता होगा। कोई भी बीमारी अगर शुरू होती है, 99% जो बीमारियां शुरू कहाँ से होती है? पेट से। और वो खत्म भी कहाँ से होती हैं? वो भी पेट से। एग्जाम्पल, सिंपल एक चीज समझो, जब आपके सर में दर्द होती है, आपके घुटन में तकलीफ होती है, कहीं पर भी आपके पेन होती है, क्या खाते हो आप? गोली खाते हो, पेन किलर हो गया, जो भी आप गोली खाते हो, ठीक है, कहाँ जाती है? पेट में जाती है। पेट में जाते ही आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, आपके घुटने ठीक हो जाते हैं, आपकी पेन ठीक हो जाती है। मीन्स कि पेट अटैच है पूरी बॉडी के साथ। ठीक है, पूरी बॉडी के साथ पेट अटैच है। कोई भी अगर बीमारी हमें लगती है, कहाँ से लगती है? पेट से लगती है। कोई बीमारी अगर खत्म होती है, कहाँ से खत्म होती है? पेट से खत्म होती है। ठीक है, तो सिंपल तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे पेट में जाता है, तो सोचो हमारी बॉडी की हालत क्या करता होगा। ये धीरे धीरे इंसान को खत्म कर रहा है, धीरे धीरे। आज से 30 साल पहले की अगर बात कर लेना, एक एवरेज बंदा 80 साल जीता था। और 60 साल बैक चले जाओ, 100 साल जीता था। और बैक चले जाओ, 120 साल जीता था। और बैक चले जाओ, 200 साल। बैक जितना ज्यादा जाते जाओगे, जितना ज्यादा जाते जाओगे, एज बढ़ती जाएगी इंसान। अभी जितना आगे आगे कम होती जा रही है। 20 साल के बाद, अभी तो 60 साल कर दिया है WHO ने, आने वाले टाइम में कितने साल हो जाएगी? अप्रोक्स मुझे लगता है 50 साल, फिर 40 साल, फिर 30 साल। जो भी रहेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये तीनों चीजें दूषित हो चुकी, इन चीजों को हम बदल नहीं सकते। ठीक है, ये हमें खानी पड़ेगी, पीनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमें हवा लेनी पड़ेगी, वरना हम वैसे ही मर जाएंगे। तो हम क्या करें, आगे आपको बताता हूँ। तो आज के टाइम पे इन सारी चीजों से, जब हम ये तीनों चीजें खाते हैं, हमारे पेट में बीमारी जाती है, तो हमें डायबिटीज होती है, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, हमारे घुटनों में तकलीफ होती है। आज हर एक 6वां बंदा इंडिया के अंदर आपको डायबिटीज का मरीज बनेगा। हर एक चौथा बंदा आपको हार्ट पेशेंट मिलेगा। हर एक 5वां बंदा आपको घुटनों का मरीज मिलेगा। मेरे तो घुटनों में तकलीफ है, घुटने बदलवाने हैं। मतलब कि नॉर्मल हो चुका है, हर एक फैमिली में एक बंदा आपको ऐसा जरूर मिलेगा। ठीक है, 75 मिलियन पेशेंट्स हैं इंडिया के अंदर डायबिटीज के। 54.5 मिलियन पेशेंट है इंडिया के हार्ट पेशेंट। 180 मिलियन पेशेंट घुटनों के। कैसे? आओ, ये सारी चीजों की वजह से। हमारा खाना ही अच्छा नहीं है, हम जो खा रहे हैं वो चीजें ही अच्छी नहीं है। तो हम क्या करें? अगर आप इन चीजों का सिनेरियो अच्छे से लेना चाहते हो ना, कहाँ जाएंगे हम? आप हॉस्पिटल का चक्कर मार के आपको पता लगेगा। आज के टाइम पे हॉस्पिटल्स की जो सेल है बढ़ती जा रही है, डे बाय डे हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या आने वाले टाइम में बीमारियां बढ़ेंगी? हॉस्पिटल का बिजनेस कभी बंद होगा? कभी नहीं होगा। लॉकडाउन हो, कोविड हो, नोटबंदी हो, हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होने वाला। और हॉस्पिटल कभी घाटे में नहीं जाने वाला। लोग खाना थोड़ा कम खा लेंगे, लोग कपड़े खरीदना बंद कर देंगे, लोग पानी थोड़ा कम पी लेंगे, बट लोग अगर अपनी हेल्थ से बीमार लगेगा ना उनको, वो हॉस्पिटल जाएंगे ही जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं और किस कैटेगरी में हमारा जो फॉरएवर लिविंग डील करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। स्किन केयर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स हो गया। इन चारों में फॉरएवर लिविंग टॉप पर है। ठीक है, इन चारों में फॉरएवर लिविंग क्या है? टॉप पर है। और कुछ प्रोडक्ट्स की मैं एग्जांपल्स दूंगा जो हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और इनके बेनिफिट्स, ध्यान से सुनना इन चीजों को, उनके बेनिफिट्स आपको क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, वेट अ मिनट। या और इनके बेनिफिट्स आपको क्या क्या होने वाले हैं, मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप पे हमारी तुलसी जेल है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पर हमारी तुलसी जेल है। ठीक है, एंड तुलसी जेल का क्या फायदा है? तुलसी जेल हमारे दांतों को साफ करता है। तुलसी जेल का क्या बेनिफिट है? तुलसी जेल हमारे दांतों को साफ करता है। और इस तुलसी जेल, ये मल्टीपल तुलसी जेल है, मल्टीपल इन द सेंस, इसको आप पी भी सकते हो। अगर आपका पेट खराब है, आपके पेट में भी पेन हो रही है, इसको आप पी सकते हो। मुंह में छाले हैं, लगा लो, ठीक हो जाओगे। अंदर अंदर भी चली जाए पेट में, कोई इसका नुकसान नहीं है। अगर आप इससे अपना फेस भी वॉश कर सकते हो। मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना, वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, यही की नाम आएगा फॉरएवर लिविंग, यही टूथ जेल की फोटो आपको दिख जाएगी।
ठीक है, मीन्स कि ये प्रोडक्ट्स हर एक बंदे को अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए, डेली करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट होता है एलोवेरा जेल। फ्रावर का एलोवेरा जेल वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है। ठीक है, फ्रावर का एलोवेरा जेल जो वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा जेल है, इसको अगर आप यूज करते हो नॉर्मली, ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जम्स है, जितने भी अब तक 20-21 साल तक हमने जितना भी कचरा इसमें इकट्ठा कर रखा है ना पेट के अंदर, ये इसको बाहर निकालता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, जितना भी कचरा हमारी बॉडी को पूरा अंदर से क्लीन करता है, अंदर से क्लीन करता है। ठीक है, और न्यू बेन बेबी की तरह हमारी जो डाइजेशन सिस्टम को सही कर देता है। बहुत सारे लोगों की गैस बनती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट उसका काम करता है। एक हफ्ता लगातार इस प्रोडक्ट को यूज करो। ठीक है, एक हफ्ता अपने अपलाइन से बात करो इसको यूज कैसे करना है, अर्ली मॉर्निंग यूज करना है। एक हफ्ता इस प्रोडक्ट को लगातार अगर आप यूज कर देते हो ना, पेट की 100-200 साल पुरानी बीमारी ये खत्म कर देगा। इतनी पावर है एलोवेरा के अंदर, फ्लावर के एलोवेरा के अंदर। अदर एलोवेरा की मैं गारंटी नहीं लेता, फ्लावर की मैं गारंटी लेता हूँ। इतनी पावर है, 200 साल पुरानी भी आपकी अगर कोई बीमारी है ना पेट की, ये ठीक कर देगा। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट आता है आर्टिक सी। ओमेगा 3 है इसके अंदर। आर्टिक सी का क्या बेनिफिट है, आर्टिक सी की क्या एग्जाम्पल है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। बहुत अच्छी इसकी मतलब एक स्टोरी है। हर एक बंदा खाना खाता है, 3 टाइम खाना खाता है। हर एक पर्सन लाइफ में सरवाइव करने के लिए वो 3 टाइम खाना खाता है। और जब हम खाना खाते हैं, 99% खाना हमारे पेट में जाता है, 1% खाना हमारी प्लेट में बच जाता है। जितना मर्जी कोशिश कर ले, एक आधा परसेंट हमारी प्लेट में कुछ ना कुछ खाना बच जाता है। और 6-7-8 महीने के बाद जिस शंख में वो प्लेट जाती है, उस शंख के नीचे एक पाइप लगी होती है। ठीक है, और वो जो शंख की पाइप है ना, हर 6-8 महीने के बाद ब्लॉक हो जाती है, होती है। ठीक है ना, हर एक 6-8 महीने के बाद वो पाइप ब्लॉक हो जाती है। फिर हम प्लम्बर को बुलाते हैं, हम खुद उस पाइप में डंडा मार के उसको खोल देते हैं, या प्लम्बर उसको खोल के ठीक करके जाता है, उसमें से कचरा निकाल देता है सारा, और या हम खुद उसको खोल के कर देते हैं। तो जो 99% खाना हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट में पाइपें नहीं है, हमारे पेट में नाड़ियां विंग्स नहीं है, उसमें हमारी खाना वो क्या हालत करता होगा। ठीक है, उसको बहुत प्यारा सा नाम दे दिया गया है, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या होती है, आप सर्च कर लेना इसके बारे में भी, मैंने होती देखी है ये। ठीक है, ईसीजी क्या होते हैं, मुंह के रास्ते आपके पेट में कैमरा डाला जाता है और आपकी नाड़ियों को साफ करता है। एक नाड़ी को साफ करने के लिए 3 लाख रुपए लगते हैं नॉर्मल। बड़े हॉस्पिटल में यही 6 हो जाएगा, और बड़े में यही 9 हो जाएगा। ठीक है, उसको साफ करने का वो, ठीक है ना, पाइप जाती है, बट हमारी पाइपें ब्लॉक हो जाती है। 50 साल 30 साल के बाद मैं तो यही बोलूंगा, हर एक बंदे को ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, हर एक पर्सनैलिटी को ये प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, आर्टिक्सी को, क्योंकि ये हमारी नाड़ियों को साफ करने का काम करता है। ठीक है, हमारी अंदर से विंग्स को साफ करता है। आप गूगल पे इस प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से सर्च कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। 99% खाना जो हमारे पेट में जाता है ना, वो क्या हालत करता होगा। सिर्फ 1% खाना 10 महीने में आपके घर के शंख को ब्लॉक कर देता है, सिर्फ 1% खाना। ठीक है, 99% खाना आपके पेट की क्या हालत करता होगा। तो ठीक वो आर्टिक्स ही है जो आपके पेट को क्लीन करेगा, आपकी नाड़ियों को क्लीन करेगा, विंग्स को क्लीन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्रेन के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए। और जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है ना, आर्टिक्सी को, उसको दुनिया में कभी हार्ट अटैक नहीं आता। तो कोई हार्ट का पेशेंट है ना, तो ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो, आपको पता लगेगा इसका क्या रिजल्ट है। चौथे नंबर पे वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट में नाम आता है वो है हनी, फॉरएवर हनी। फॉरएवर हनी, हनी का क्या काम होता है, फेफड़ों को साफ करना, हमारे एयर फिल्टर को क्लीन करता है हनी। ठीक है, तो ये भी सारे जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, आपको भी पता है हमारे एयर फिल्टर को क्लीन करने के हनी चाहिए। और हनी के बहुत सारे बेनिफिट है, मुझे हनी के बेनिफिट बताने की नीड नहीं है। ये 3 प्रोडक्ट्स के बेनिफिट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, पता लग गया। और फ्लावर के मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं, फ्लावर के मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, या तो अभी कुछ मैं आपको फैक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ इंडस्ट्री के बारे में, सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री कैसी होती है। पर्सनल ग्रूमिंग की अगर बात करें, 795 मिलियन की इंडस्ट्री है पर्सनल ग्रूमिंग का, मतलब जैसे परफ्यूम्स हो गए, ठीक है, बॉडी वॉश हो गए, बहुत सारी चीजें आती है पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर अच्छा दिखने के लिए। ठीक है, अच्छा लगने के लिए पर्सनल ग्रूमिंग की 795 मिलियन की इंडस्ट्री वर्ल्ड में हो चुकी है, दुनिया में हो चुकी है। और विटामिन सप्लीमेंट की इंडस्ट्री की अगर बात करूं, 1.3 बिलियन की है। विटामिन सप्लीमेंट जैसे कोई भी नॉर्मली एनर्जी हो गया, कोई सप्लीमेंट हो गया, विक्स हो गया, ऐसी चीजों की इंडस्ट्री की अगर बात करें, 1.3 बिलियन की इंडस्ट्री है। स्किन केयर की बात करें, 2.5 बिलियन की इंडस्ट्री है स्किन केयर की। जो हम क्रीम्स लगाते हैं हाथों पे, लोशंस, ये सारी चीजें, इनकी इंडस्ट्री की बात करूँ कि बहुत ज्यादा कंपनीज आ चुकी हैं। 2.5 बिलियन। सबसे ज्यादा जो है वेट मैनेजमेंट की बात करें, हर एक घर में आपको विंगा डेटा मिल जाएगा।
जिसका पेट बाहर है, शरीर का कोई ढांचा ही नहीं है, सुबह कब वो सो रहा है, रात को कब वो उठ रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। वेट मैनेजमेंट, पूरा शरीर का ढांचा बिगाड़ रखा है। 8 बिलियन की, फिर वो ठीक कैसे करता है? सप्लीमेंट्स खा के, गोलियां खा के। ठीक है, 4 गोलियां खाओ, हफ्ते में वेट लूज कर लेते हैं लोग। 8 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है वेट मैनेजमेंट की। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की अगर बात करें, 15 बिलियन की इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स, जो जिम जाते हैं लोग। जिम का क्रेज बहुत ज्यादा है, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, जिम एंड सप्लीमेंट्स की अगर बात करें, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन की बात करें, 15 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो सोचो ये सारे प्रोडक्ट्स बराबर, लेकिन क्या करता है? ठीक है, बनाता है, इंट्रोड्यूस करता है, आपके तक पहुंचाता है। और अब बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में ये जो डाउट है, पैसा कैसे आता है, क्या है मनी, सर पैसा भी देती है कंपनी। लेट्स सी इट। यहाँ पर 5 सीढ़ियों का प्लान है। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर 5 सीढ़ियों का प्लान है। पहली सीढ़ी है प्रेफर कस्टमर की, जिस लेवल पर आप सभी हो। ठीक है, पहली सीढ़ी है प्रेफर कस्टमर, जिसपे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हो या बाय करते हो, आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसपे आपको, जब आपका 2 सीसी लेवल कंप्लीट हो जाता है, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, और 2 सीसी के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है वो मिलता है 30% का डिस्काउंट। और आपको पर्सनल कैशबैक में मिलता है 5%। प्रॉपर आपका ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? 35% आपको डिस्काउंट मिलता है जब आप 2 सीसी अपना लेवल कंप्लीट करते हो, जब आप यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के काम करते हो। और आपको रेफरेंस इनकम आनी शुरू हो जाती है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो आपको उससे भी 30% रेफरेंस इनकम आती है, 30%। ठीक है, सेकंड लेवल हमारा यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, जिसपे डिस्काउंट आपका सेम रहता है, 30% प्रोडक्ट से आपको डिस्काउंट मिलता है। 8% इस पे आपको कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है। 8% वही आपको टोटल डिस्काउंट, 38% आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और रेफरेंस इनकम बढ़ जाती है, वो कितनी हो जाती है? 33% हो जाती है। 33% आपको रेफरेंस इनकम मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, एस लेवल पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे बंदा अप्रोक्स अप्रोक्स 15 से 20 हजार कमाना शुरू कर देता है। सुपरवाइजर से 20 से 25 हजार बंदे को आना शुरू हो जाता है। तीसरा लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ठीक है, तीसरा लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल है, जिसके अंदर डिस्काउंट आपका सेम रहता है 30% का, और आपको पर्सनल बोनस आपका बढ़ जाता है। जो आपको कैशबैक है वो आपका बढ़ जाता है, वो 13% हो जाता है बढ़ के। और आपको रेफरेंस इनकम आपकी और भी ज्यादा हो जाती है, वो कितनी हो जाती है? 38%। ठीक है, रेफरेंस इनकम आपको 38% मिलना शुरू होता है। इस लेवल पे जो आपकी अर्निंग रहती है, अप्रोक्स अप्रोक्स आप इस लेवल पे 40-50 हजार कमाना शुरू कर देते हो इजीली। ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो, 40-50 हजार कमाना कम ही है, 40 हजार भी ज्यादा ही कमाना शुरू कर देते हो आप। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो लेवल है, ड्रीम लेवल है। चैट में लिखना कौन सा लेवल है, लास्ट में कौन सा लेवल है, ड्रीम लेवल कौन सा है। फर्स्ट चैट चैट बॉक्स में लिखो आपका ड्रीम लेवल कौन सा है इस इंडस्ट्री के अंदर। कुछ लोग डायमंड मैनेजर लिख रहे हैं। ठीक है, बट राइट नाउ जो आपका लेवल है वो ड्रीम लेवल है। ठीक है, जो 120 सीसी पर होता है, जिसका नाम है मैनेजर लेवल। ठीक है, जो आपका गोल है, पहला गोल है 2 सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, बट आपका गोल क्या होना चाहिए? मैनेजर। बट आप इन सबको चढ़ चढ़ के मैनेजर बनोगे। ठीक है, और मैनेजर लेवल पे आपका डिस्काउंट सेम रहता है 30%। आपका जो पर्सनल बोनस है, जो आपको कैशबैक है, वो आपको 18% मिलना शुरू हो जाता है। अप्रोक्स अप्रोक्स आपको 48% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। 48% डिस्काउंट, 50% ही मान लो, हाफ पेमेंट में आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और आपका जो रेफरेंस कमीशन इनकम है, रेफरल इनकम आपकी कितनी होती है? 43%। और ये सारे लेवल परमानेंट है, कोई भी लेवल टेम्परेरी नहीं है। कोई भी लेवल ऐसा नहीं है आपने ये क्वालिफिकेशन नहीं करी, ये नहीं करा तो आपको लेवल से हटा दिया जाएगा, नथिंग। परमानेंट लेवल है। एक बार आप एएस बन गए, आप दोबारा प्रेफर कस्टमर नहीं बन सकते। एक बार अगर आप सुपरवाइजर बन गए, आप दोबारा असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन सकते। एक बार अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, तो आप दोबारा सुपरवाइजर नहीं बन सकते। एक बार अगर आप मैनेजर बन गए, तो आप मैनेजर से नीचे कभी आ ही नहीं सकते। परमानेंट लेवल है, आप काम करो चाहे ना करो, आपका लेवल आपसे छिनने नहीं वाला, आपका लेवल वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लीवरेज मनी की थोड़ी बात कर लेते हैं। पैसा कैसे, किस तरीके से लोग कमाते हैं। ठीक है, किस वे से लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, अमीर अमीर कैसे रह जाते हैं, अमीर अमीर कैसे होते हैं, गरीब गरीब कैसे रह जाते हैं। पहली चीज, फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं। बैंक पैसा कैसे देता है? अगर आप बैंक से पैसा लेना चाहते हो, आपके पास अप्रोक्स अप्रोक्स अगर 20 लाख रुपए हैं, बैंक आपको 20 लाख रुपए में 10% आपको वो देता है, फिक्स डिपॉजिट देता है हर महीने। आपको 10% उसका मिलता है। तो आप अप्रोक्स 16 हजार समथिंग कमाना शुरू कर देते हो। मतलब 16 हजार आपको बैंक पे करता है, अगर आपने 20 लाख बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाए हैं।
बट 16,000 से घर चलाना मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल है, 16,000 से घर चलाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पास 2 करोड़, अगर आप 2 करोड़ बैंक में जमा करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो आपको 1,66,00,000 समथिंग आपको मिलना शुरू हो जाता है पर मंथ का। इससे आप घर चला सकते हो। इजी है थोड़ा, मतलब ना ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब 1.5 लाख, 1,66,000 समथिंग से आप इजीली घर चला सकते हो। बट उसके लिए क्या चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं 2 करोड़ रुपए चाहिए। है किसी के पास 2 करोड़ जमा कराने के लिए? 2 करोड़ जमा करा दो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो। हर महीने आप 1,66,000 बैंक से लेते रहो। वो आपका पैसा खड़े का खड़ा है। फिक्स, बट उतना पैसा हमारे पास है नहीं जमा करवाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्या मौके हैं? तो एक चीज समझो, मनी टाइम लीवरेज, ये क्या है? हर एक बंदे के पास 24 घंटे होते हैं। ठीक है, हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, और एवरेज बंदा दिन में 8 घंटे काम करता है। एवरेज बंदा दिन में 8 घंटे काम करता है। अगर वो दिन में पांच, मतलब हफ्ते में 5 दिन काम करता है, तो वो पूरे साल में 50 हफ्ते काम करता है। अगर एक नॉर्मल बंदा हफ्ते में 5 दिन काम करता है, ज्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो हफ्ते में 5 दिन ही काम करवाते हैं। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और अगर एक एवरेज बंदा 5 दिन काम करता है, तो वो पूरे साल में, मतलब कि 50 हफ्ते होते हैं पूरे साल में, तो 2,000 घंटे वो पूरे साल में काम करता है। 2,000 आवर्स वो पूरे साल में काम करता है। और वो 40 साल तक अगर वो काम करता है, तो पूरे 40 साल के अंदर वो 80,000 घंटे काम करता है। 40 साल में पूरी एंटायर लाइफ के अंदर वो कितने घंटे काम करते हैं? 80,000 घंटे काम करता है। अगर वो पर मंथ का 50,000 कमाता है, अगर एक एवरेज बंदा पर मंथ का 50,000 रुपये कमाता है, तो उसकी साल की इनकम कितनी बनती है? 6 लाख रुपए बनती है। उसकी एक साल की इनकम कितनी बनी? 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो सिंपल है, उसको 1 घंटे के 300 रुपये मिलते हैं। अगर उसकी नॉर्मल एवरेज की बंदे की बात करें, 1 घंटे का वो 300 रुपये अर्न कर रहा है अपनी इंटायर लाइफ का। और अगर वो पूरी जिंदगी, ठीक है, 300 × 80,000 कर दो, पूरी जिंदगी में वो कितना पैसा कमा पाता है? 2,40,00,000 रुपए। होल लाइफ के अंदर एक एवरेज बंदा अगर महीने का 50,000 कमा रहा है ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाता है? 2,40,00,000 रुपए। तो ये एक एवरेज बंदे की अर्निंग है। और हालांकि आज के टाइम पे 50,000 इनकम कोई नहीं ले रहा। 50,000 इनकम लेना भी लोगों की ड्रीम इनकम है। अगर आप 50,000 महीने का कमाना शुरू कर देते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, अगर आपको जॉब लग भी गई, आपकी सैलरी 50,000 लग भी गई, तो आप पूरी लाइफ में 40 साल अगर आप मेहनत करते हो, कैलकुलेट कर लो गाइस। ठीक है, कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेट करो फास्ट इस चीज को, तो आप पूरी लाइफ में कितना पैसा कमा पाओगे? 2,40,00,000 रुपए। दैट्स वाई। और फिर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बंदा इस तरीके से काम करता है। और कुछ लोगों ने इस टाइम मनी सर्कल को ब्रेक कर दिया, टाइम के सर्कल को ब्रेक कर दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे टाटा, बाटा, अंबानी, ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हो गए, बहुत जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने इस टाइम के सर्कल को ब्रेक कर दिया। बट हमें ये चीज सिखाई नहीं गई, हमें ये चीज कहीं सिखाई नहीं जाती। हम आपको सिखाएंगे आप इस टाइम सर्कल को कैसे ब्रेक कर सकते हो। ये तो जस्ट एक ट्रेनिंग आपको इसके रिगार्डिंग दी है। आगे चल चल के आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, इस सर्कल को एक्चुअल में ब्रेक कैसे करना है, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, अभी तक आपको सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, बहुत सारा कंपनी के बारे में पता चला होगा। एवरीथिंग इज ऑन। कोई बोर तो नहीं हो रहा सेशन के अंदर? हाँ जी, किसी को नींद तो नहीं आ रही? अच्छे से समझो, बिकॉज ये आपके लिए आपको चीजें दिखाई जा रही है, बिकॉज ये आपके लिए सारी चीजें। अगर आप पूरी जिंदगी काम करते हो, तो एंटायर लाइफ के अंदर आप 2,40,00,000 ही कमा पाते हो। और एक नॉर्मल बंदे की ड्रीम कार भी आपको पता है 2-3 करोड़ की होती है। ड्रीम हाउस भी आपका 1 करोड़ का होगा। ठीक है, लोग प्रॉपर्टी इसी 10-10 करोड़ की लेके, अंबानी ने अपनी बेटी को 500,000 करोड़ के गिफ्ट दिए, घर गिफ्ट करा, कितने 10,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, करोड़ों की बात होती है। हम पूरी जिंदगी में 2 करोड़ नहीं कमा पाते। ठीक है, 2 करोड़ कमाने के बाद आपको इतना आएगा, ये सारी चीजें। और एक बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़ा स्टाफ हायर करेंगे। ठीक है, उनको सैलरी पे करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे, बिल्स पे करेंगे, सारी चीजें करने के बाद, ठीक है, बड़ी कंपनी अमीर कैसे बनती है? उन्होंने टाइम लीवरेज को, मतलब कैसे करा, 24 घंटे के सर्कल को उन्होंने ब्रेक कैसे करा? अगर एक ह्यूज, मतलब इन्वेस्टमेंट करके एक बंदा 3 लाख एम्प्लॉय के बंदे के लिए काम कर रहे हैं, अगर 8 घंटे भी वो काम करते हैं, उसका 24 लाख घंटे काम होता है। 24 लाख घंटे एक दिन में काम हो रहा है उस बंदे का। ठीक है, अगर उसके साथ 3 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री जैसे आज रिलायंस की एग्जांपल ले लो, अंबानी की एग्जांपल ले लो, कितने लाख एम्प्लॉयज उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर उसको पर बंदे से 10 रुपए भी आते हैं ना,
पर पर्सन 10 रुपीज भी अगर वो कमा रहा है 1 घंटे का, 10 रुपए भी कमाता है, तो उसकी एक दिन की अर्निंग 2 करोड़ 40 लाख बनती है। एक दिन की अर्निंग कहाँ, इंटायर लाइफ में आपने इतना कमाया, कहाँ वो बंदा एक दिन में कमा रहा है, एक दिन में इतना पैसा कमा रहा है। तो ये होता है, ये लोग मनी सर्कल को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, 24 घंटे के सर्कल को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अगर आप ये चीज, आप तो कर नहीं सकते टीम, सिंपल है, आपको तो पता ही नहीं है बिजनेस कौन सा खोले, स्टाफ को सैलरी कहाँ से देंगे यार, टैक्स नहीं है पे करने के लिए, टैक्स कैसे पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस खुल भी गया, स्टाफ कहाँ से रखेंगे, स्टाफ रख भी लिया, उनको सैलरी कहाँ से देंगे। ये चीज एक नॉर्मल एवरेज बंदा नहीं कर सकता, स्टार्टिंग में उसको, जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, चीज नहीं कर सकता, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, सो मीन्स तो फिर क्या करें। फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री क्या चीज है, फॉरएवर लिविंग कंपनी के अंदर ना तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ना तो आपको स्टाफ रखना है, पहली चीज, ना तो आपको स्टाफ रखना है, उनको सैलरी नहीं पे करनी, स्टाफ को कोई सैलरी नहीं पे करनी, कोई झंझट ही नहीं है सैलरी वाला, ठीक है, किसी को कोई सैलरी नहीं आपको पे करनी, कोई टैक्स नहीं आपको पे करना, कोई बिल नहीं आपको पे करना। करना क्या है, 98% काम कंपनी आपको करके देती है, 98% काम, समझ आ रही है बात, 98% काम कंपनी आपको करके देती है, 2% काम बचता है वो आपको करना है। वो भी 2% में आपको क्या करना है, वो भी आपको हम सिखाते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं आपको 2% क्या करना है। जरूरी नहीं बात, 1% आपको इस वीडियोस को, ठीक है, इन सेशंस को, इन सारी चीजों को प्रमोट करना है। 1% आपको, ये चीज आपको कंपनी में क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं। क्लियर हुआ, सिंपल है, वीडियोस को प्रमोट करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, ट्रेनिंग को प्रमोट करना है, इजी है कि मुश्किल है। आज आपको जिस भी बंदे ने इस सेशन का लिंक दिया है, ठीक है, इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, उस बंदे ने क्या करा, उसने लिंक दिया, वो फ्री हो गया, वो अपना काम कर रहा होगा, अपना जो भी है, अपना घर का काम हो गया, या वो और इंडस्ट्री के बारे में और नॉलेज ले रहा होगा, सीख रहा होगा, वो फ्री हो गया। उसने 1 घंटा अपना आपको दे दिया कि भाई ये 1 घंटे की ट्रेनिंग है, अटेंड करो, ट्रेनिंग देखने के बाद हम आगे बात करेंगे, आगे सारी चीजें समझेंगे, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर है ना। तो मीन्स यही चीज आपको करनी है, यही चीज आप इनको, आपको ट्रेनिंग्स को प्रमोट करना है, ट्रेनिंग्स को आगे शेयर करना है, दैट्स ऑल, मुश्किल है कुछ। और प्रॉपर आपका प्लान आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाता है। देखो, बिना सीखे साइकिल भी नहीं आता, सीखने से बंदा जहाज भी उड़ा लेता है। मेरा 1% भी इरादा नहीं था इंडस्ट्री में आने का, मेरा एक सिंगल परसेंट इरादा नहीं था इस बिजनेस को शुरू करने का, ठीक है। आपको गूगल पे एक वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे, ठीक है, जो मेरा वीडियो है, अंकुश गोपाल सर्च करना, रियलिटी ऑफ फॉरएवर लिविंग, ठीक है, अंकुश गोपाल रियलिटी ऑफ फॉरएवर लिविंग वीडियो है मेरी। उसके अंदर मैंने बता रखा है, मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में फेल हो चुका था, तो मुझे एक एग्जांपल दी गई थी कि अंकुश जी, सड़क पे गाड़ियां भी चलती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बट गाड़ियां चलनी बंद नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल है, अब आपको लग रहा होगा अभी इस बिजनेस को प्रमोट कहाँ पे करे, किसको प्रमोट करे, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, ठीक है सर, अंकुश सर आपने बोल तो दिया प्रमोट करना है, शेयर करना है, किसको शेयर करे, किसको प्रमोट करें। तो ये आपके सामने है, 38 करोड़ लोग बैठे हैं आपके फेसबुक पे, 15 करोड़ लोग बैठे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, और 62 करोड़ लोग बैठे हैं आपके व्हाट्सएप पे। जो भी तक का सिनेरियो है, ये 2022 का सिनेरियो है, 2021 का, राइट, ठीक है, ये आपके सामने है। अब ये बढ़ चुका है, अब ये बढ़ चुका है, डेली बेस पे नए नए यूजर्स आ रहे हैं, डेली बेस पे नई नई चीजें आ रही हैं, डेली बेस पे नए नए लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो यार, गाइस आप कहाँ से आए हो, हवा से आए हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, आप जिसने भी आपको लिंक शेयर करा है, नथिंग। क्या हो आप सोशल मीडिया से आए हो, ठीक है, सोशल मीडिया से ही आपको इस बिजनेस को प्रमोट करना है, इन सेशंस को प्रमोट करना है, हमें प्रमोट करना है, और फॉरएवर लिविंग को प्रमोट करना है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग को प्रमोट करना है, इतना बड़ा ब्रांड है, 160 कंट्रीज में चल रहा है। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई 160 कंट्रीज में कंपनी चली गई, 160 कंट्रीज में कंपनी ने अपना बोलबाला कर दिया, हमें तो पता ही नहीं था। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था यार। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द पीपल, 50% लोगों के माइंड में, हमें तो पता ही नहीं था यार, इतनी बड़ी कंपनी है, 160 कंट्रीज में चल रही है, हमें क्यों नहीं पता। बिकॉज कंपनी अपनी कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती। एडवर्टीजमेंट कौन करेगा, एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब लक्स साबुन की एड देती है कटरीना कैफ, ठीक है, ये लक्स साबुन की एड देती है, कटरीना कैफ ने कितने पैसे लिए होंगे। थम्स अप की एड देता है टाइगर श्रॉफ, ठीक है, उसका पेप्सी का एड टाइगर श्रॉफ देता है, थम्स अप का एड सलमान खान देता है, वो सच में पीते भी नहीं होंगे इन प्रोडक्ट्स को। आपको लगता है वो सलमान खान थम्स अप पीता होगा, टाइगर श्रॉफ वो पेप्सी पीता होगा, पीते भी नहीं, बट उसने ऐड करने के लिए कितने पैसे लिए,
करोड़ों रुपए। वो बोतल हमारे तक 2 रुपए की बोतल पहुंचते पहुंचते 80 रुपए की हो जाती है। सेम चीज, बीच का पैसा कौन खाते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं, जो आपने डे 1 डे 2 में डे 3 में समझा होगा ओवरऑल। ठीक है, तो सिंपल है, कंपनी हमें इसको प्रमोट करने देती है, हम इस कंपनी को प्रमोट करते हैं, हमें उससे पैसा आते हैं। सेम चीज आपको भी प्रमोट करना है, तो बीच की जो कमीशन है वो आपको आती है, वो सेलिब्रिटीज को नहीं जाती। हम इस कंपनी के सेलिब्रिटी हैं। अगर आप इस कंपनी के सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, रेडी हो, तो अपने प्लान को फास्ट बोल दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है, मैंने पूरा सेशन देख लिया है, आई वॉच एक स्क्रीनशॉट भी डाल दो। ठीक है, एंड थैंक, और चॉइस आपकी है, करना है कि नहीं करना। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो रास्ता आपके पास हो जाता है, अगर आपको फेलियर की तरफ जाना है, या आपको पुराने जो भी आपके चल रहे हैं सारे पुराने सिस्टम की तरफ जाना है, वो आपको जाना है, क्योंकि न्यू रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, रेवोल्यूशन देखो, प्रेजेंट में समझ नहीं आता। अभी रुक जाओ 2 मिनट, 1 मिनट रुको। अभी रेवोल्यूशन बंदे को प्रेजेंट में समझ नहीं आता, रेवोल्यूशन कब समझ आता है बंदे को? 5 साल बाद, 10 साल के बाद, जब वो रेवोल्यूशन बहुत तरीके से फैल चुका होता है। आज आप चॉइस से आ रहे हो, आने वाले टाइम में आप मजबूरी से आओगे। ठीक है, आज आप नौकरी कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है नौकरी करके? जो कितने भी जॉब वाले बंदे अगर यहाँ पे बैठे हैं, कुछ चेहरे दिख रहे हैं मेरे को, आपको मजा आ रहा है जॉब करके? नहीं यार, मजबूरी है, करनी पड़ेगी। मजबूरी है ना, करनी पड़ेगी, सिंपल है। तो प्रैक्टिकल लो इस चीज को। ठीक है, बिजनेस आपका है, करना आपको है, चॉइस आपकी है। आप सक्सेस की तरफ भी जा सकते हो, फेलियर की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप अपना वो करना चाहते हो, तो आपको पता है कि हॉल लाइफ में आप इतना कमा पाओगे, अगर 50,000 कमाते हो। अगर इसको ब्रेक करना चाहते हो, देखो कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के लिए। ठीक है, कि आप इस बिजनेस को करो ही करो, कोई ऐसा आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालने वाला, बट चॉइस आपकी है, करना आपको पड़ेगा। समझो इस चीज को, अपने अपलाइन से प्रॉपर वे से नॉलेज लो, एंड सारी ट्रेनिंग को अटेंड करो, ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। मेरा सक्सेसफुल होने का एक ही रीजन है, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। अगर आपने ये 2 चीजें अच्छे से कर ली ना, यू आर सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। ठीक है, बिकॉज हम 3 साल की ग्रेजुएशन भी करते हैं। ठीक है, हम 3 साल की ग्रेजुएशन भी करते हैं, उसके अंदर भी हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसके बाद ही हमें जॉब लगती है। राइट, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, इसको आप एज ए ग्रेजुएशन ही लेके चलोगे ना, 3 साल नहीं लगेंगे। 3 साल मुझे हो चुके हैं। 3 साल में जो चीजें कभी सपने में सोची भी नहीं थी ना, मीन्स की जिस इंसान, जिस लाइफ की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, वो लाइफ आज हम ले रहे हैं। मैं पर्सनली मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज है, सेम फ्यूचर है, सेम फील्ड है, सेम इंडस्ट्री है। समझ ली, दिल में उतार ली, सीख के कर लिया, यू आर सक्सेसफुल। कुछ भी नहीं करा, नथिंग है। स्क्रीनशॉट लो एक फास्ट, और अपने अपलाइन को भेज दो, एंड अपने ग्रुप में डाल दो, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार। ठीक है, फास्ट स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप के अंदर डाल दो। ऑल दी बेस्ट, बाय, टेक केयर, दोबारा मिलते हैं।